हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। केमन आचो, केड़ो हाल है, कसं काय। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे अवतार में आज क्यों आए हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बिग बॉस के, जो कि है शनिवार और रविवार का जो वॉर होता है जिसमें सलमान खान जी आते हैं, उसके बारे में बात करने। तो मैं बिग बॉस को 2 साल से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार का जो बिग बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट एंड अप है, या बोले तो बहुत ज़्यादा बायस्ड मुझे लग रहा है। तो ऐसा कौन सी चीज़ें हैं कि जो बायस्ड बना रही है इस बिग बॉस को, आइए आगे के बातचीत में आपको बताते हैं। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। बात करते हैं कि बिग बॉस में जो शनिवार और रविवार का जो वॉर होता है जिसमें सलमान खान जी आते हैं, तो उनमें उनका काम था, जो लड़ाई हुई थी एमसी स्टैन और शालीन के बीच में, जो कि थी एक टीना को चोट लग गई थी, उस बीच में ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था। और इसमें हम लोगों को एकदम साफ साफ ये दिख रहा था कि पूरी की पूरी गलती थी एमसी स्टैन की, जो कि उसने गलत किया था, बहुत गंदी गाली दी थी, फाइटिंग भी हुई थी, हाथापाई भी हुई थी। इसमें शिव भी काफी ज्यादा शालीन के ऊपर चढ़ गए थे मारने के लिए सारी चीज, क्योंकि ये बात उनके दोस्त की थी। मुझे ये एपिसोड देखना काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये देखना था, क्योंकि जब अर्चना की फाइटिंग हुई थी शिव के साथ, तो शिव को बुलाया गया पूछने के लिए कि तुम क्या चाहते हो कि अर्चना रहे या ना रहे, तो शिव ने बोल दिया था कि नहीं। तो इसमें बिग बॉस ने डायरेक्ट शिव से बात की थी, क्योंकि लड़ने वाला शिव है और अर्चना थी। लेकिन इस केस में एमसी स्टैन और शालीन के बीच में जब पूरी फैमिली आ गई, सारे सदस्य आ गए, तो यहाँ पे टीना को क्यों बुलाया बिग बॉस ने, क्योंकि टीना का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, बस उसे चोट लगी थी। लेकिन जो मेन फाइटिंग थी वो शालीन की थी और एमसी स्टैन की थी। तो ये चोट जो लगी थी वो शालीन को लगी थी, फाइटिंग जो हुई थी वो शालीन के साथ हुई थी। तो शालीन को बुला करके बिग बॉस को पूछना चाहिए था कि आप क्या चाहते हैं कि ये रहे, क्योंकि जो अर्चना ने किया था वो उतना ज़्यादा वियर्ड नहीं था, क्योंकि उसने एक बार किया था उसे पुश करने के लिए, और वो हो जाता है हिट ऑफ द मोमेंट में। लेकिन जो इन दोनों के बीच में हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें गाली गलौज थी, दोनों के बीच में फाइटिंग भी हुई थी, थोड़ी सी उस लेवल की नहीं हुई थी लेकिन हुई थी। तो शिव बीच बचाव में गए थे और उन्होंने भी शालीन को पकड़ा था, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे पकड़ा था। तो शिव को ये नहीं दिखता है कि जब उनका केस था तो उनके लिए ये चीज़ गलत थी, और जब ये शालीन का केस बना एमसी स्टैंड, जो कि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनका केस था, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सही थी। खैर, ये सारी चीज़ तो बात मेंबर्स की है, हम बात करते हैं बिग बॉस की और सलमान खान की, जो कि सैटरडे संडे को आते हैं क्लास लगाने के लिए, मेंबर्स के जो बिग बॉस के मेंबर्स होते हैं उनकी क्लास लगाने के लिए। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कि इस बार सलमान खान आकर के सही का साथ देंगे, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि इस बार भी शनिवार और रविवार को आकर के सलमान खान ने सिर्फ और सिर्फ जो क्लास लगाई वो सुम्बुल की लगाई, जिसमें जिसका भी इसमें कुछ लेना देना नहीं है, और प्रियंका का तो 100% लेना देना नहीं था। बाकी वो जो कॉन्वर्सेशन वो करती है, फटे में टांग अड़ाना, दुनिया भर की चीज़ें, तो ये सब भी नहीं करेगा, तो बिग बॉस में करने क्या आए हैं। लेकिन बिग बॉस ने, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि बिग बॉस एक बायस्ड इस बार पूरा का पूरा उनका एपिसोड हो गया है, क्योंकि इन्होंने, हमको ऐसा लग रहा है कि शाजिद खान को यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि बोर्ड डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के। तो मे बी उनके डर की वजह से उन्होंने शाजिद को नहीं डांटते हैं, वो भी कई सारे गलत गलत काम करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि शाजिद खान ने जब ग्लासेस तोड़ी थी एक बार, पता नहीं कौन सा एपिसोड था, उसमें ग्लासेस तोड़ी थी, लेकिन वो बिग बॉस ने जानबूझ के हम लोगों को नहीं दिखाया। बाकी और कोई फाइटिंग होती है और कुछ भी होता है तो बिग बॉस पूरी अच्छे से दिखाता है, लेकिन शाजिद खान की जो भी कमियां होती हैं वो नहीं दिखाते हैं। इसमें भी एक बायस था, और दूसरा ये बायस लगा था जब अर्चना की फाइटिंग और शिव की फाइटिंग हुई थी, तो शिव से डायरेक्टली पूछा गया था कि आप अर्चना को यहाँ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ये तो हो गया, चलो यहाँ पे ठीक था बिग बॉस। लेकिन जब वही चीज़ शालीन और एमसी स्टैंड के बीच में हुई थी, तो डायरेक्ट शालीन को क्यों नहीं बुलाया गया, टीना को क्यों बुलाया गया। और सही बात, शालीन ने सही कहा था कि टीना कौन होती है उनका चीज डिसाइड करने वाला, क्योंकि जो फिजिकल चीज़ें महसूस होती है वो उसी बंदे को महसूस होती है जिनके साथ वो इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे एक दूसरा बायस्ड मुझे यहाँ पे नज़र आए बिग बॉस,
तीसरा बात ये नज़र आया जब सलमान खान आए थे, वो भी जब एपिसोड देखते हैं और वो अपने आप को इतना ज़्यादा गॉडफादर समझते हैं कि वह केवल सच का साथ देते हैं, तो प्रियंका पे क्यों चढ़े। और सुम्बुल तो उनकी ऑल टाइम मतलब फेवरेट है डांटने के मामले में। वो केवल उसको कब खोलोगी आंखें, कब खोलोगी आंखें, कब खोलोगी आंखें, बस यही बोलते रहते हैं। ये तो कोई रीज़न नहीं है भाई, कब खोलोगी आंखें। अगर वो इतने आधा सीजन निकल गया, इसमें भी उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको वोटिंग करके क्यों नहीं आउट करवाते हैं, ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं। मे बी बिग बॉस को ये लगता होगा कि सुम्बुल रहेंगी, टीना रहेंगी, शालीन रहेंगी, तो एक टीआरपी मिलता रहेगा, जो कि वो डिजर्व ही नहीं करती यहाँ पे रहना। उससे तो अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट बाहर कर दिए इन्होंने। अभी जो गौरव कल एविक्ट हुआ है, वो तो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था बाहर निकलना, उससे तो लाख गुना ज्यादा गौरव अच्छा है सुम्बुल से। तो यहाँ पर भी बिग बॉस खेल गए, सुम्बुल को बचाते रहते हैं, जिसका कोई रोल नहीं होता है पूरे घर में। दूसरी बात कि निमृत भी अपनी पूरी की पूरी रियलिटी खो चुकी है। अगर हम लोगों की नज़रों से अगर बिग बॉस देखे तो पूरी की पूरी रियलिटी खो चुकी है निमृत। वो भी बस शिव के मतलब उनके ग्रुप में, शाजिद के ग्रुप में, अब्दू के ग्रुप में घुस चुकी है। उनकी खुद की कोई विजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी नहीं रही है बिल्कुल भी। वो उन्हीं के बीच में छुप गई हैं और बस उन्हीं के बेसिस पे वो बची जा रही हैं क्योंकि शाहिद खान बायस्ड है। वो बस एक चीज़ खोज लेते हैं और वो अपने ही लोगों को पकड़ के बचाते रहते हैं। और ये बिग बॉस भी जान चुका है, तो वह हर चीज़ में बस साजिद को ही बना देते हैं, चाहे किंग बनाना हुआ, चाहे कुछ भी बनाना हुआ, क्योंकि वो जानते हैं साजिद बचाएंगे अपने ही दोस्तों को, जो उनके 4-5 गिने गिने दोस्त हैं, उन्हीं को ही ऑल टाइम बचाते हैं। तब साजिद जी को ना ये समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत, बस वो अब दोस्त हैं तो बस उनको बचाना है। और एक और बात, जब अर्चना की फाइटिंग हुई थी शिव के साथ, तो जो अर्चना के दोस्त थे प्रियंका और सौंदर्या, गौर, ये सारे लोग उसको समझा रहे थे कि तुमने गलत किया, तुम जाके सॉरी बोल दो। और उसने सॉरी भी बोला बाद में, लेकिन वो लोग कंसीडर नहीं हुए। और वहीं पे जब एमसी स्टैंड की फाइटिंग हुई थी शालीन से, तब उनके दोस्त ने किसी ने भी नहीं कहा कि तुम्हारी गलती है और तुम जाके सॉरी बोलो। तब वो कह रहे हैं इट्स योर कॉल। ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। ऊपर से बिग बॉस भी नहीं डांट रहे हैं और शालीन को कह रहे बेटा तुम्हारी क्लिप तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाएं, तुम्हारी क्लिप तो व्हाट इज दिस। तुम दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हो, उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा रहे हो, सौंदर्य की धज्जियां। सौंदर्य तो मुझे अच्छी प्लेयर लगती है, दिल से भी अच्छी लगती है। प्रियंका भी एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है, इवन निमृत भी अच्छी प्लेयर है, लेकिन वो जान चुकी है कि अगर इस ग्रुप में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, तो इसकी वजह से वो सेफ प्ले करती हैं। और उनकी वो स्टार्टिंग में ठीक थी, जब उसको कैप्टनसी की टास्क मिला था ना, तब वो उस टाइम ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रही। और आज के एपिसोड में भी बस सिंबल को पकड़ लिया, प्रियंका को पकड़ लिया, उनके ऊपर तलवारें अपनी टांग दी, गौरव को अवेक्ट कर दिया। अरे व्हाट इज दिस बिग बॉस। मतलब कि बिग बॉस को अगर फेयर प्ले नहीं करना है तो बिग बॉस जैसा एपिसोड बनाते ही क्यों हैं, वहाँ पे लेकर के आते। इससे पहले बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था, मुझे काफ़ी पसंद आता था, क्योंकि इसमें लगता था कि जो डिजर्विंग है वही होता है। लेकिन इसमें तो जो डिजर्विंग नहीं है उनको ही पुश करके आगे कर रहे हैं बिग बॉस, उनको ही पुश के आगे। सुम्बुल बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, वो तो सेकेंड ही हफ्ते में एविक्ट हो जानी चाहिए। पता नहीं वो अब तक कैसे जा रही हैं, वो मुझे भी नहीं पता। और निमृत को तो इतनी ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए, क्योंकि वो भी बच के अपना काम निकाल रही हैं। अब्दू जो है वो काफ़ी अच्छे दिल से स्वीट हैं और वो दिल का भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सही बात कही थी सौंदर्या ने कि उनको कहीं ना कहीं लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो शाजिद बहुत अच्छे से घुमाते हैं अब्दू को, ये तो पूरी जनता को दिखता है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। और शिव काफ़ी अच्छा है, वो भी अच्छा प्ले करता है, लेकिन जब बात आती है फेयर प्ले करने की, या यूँ कहिए कि सही और गलत में स्टैंड करने की, वहाँ पे शिव गलत हो जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो मुझे लगती है वो है अर्चना।
जो कि ना इधर है ना उधर है, और वो फेयर प्ले करती है, वो किसी की नहीं होती है, बस अपनी होती है, उसका जो मन करता है वो वही करती है, और रियल बिग बॉस तो वही खेलती है। इसीलिए वो है भी। आई होप कि अर्चना ही जीते। वो थोड़ी सी इरिटेटिंग है, लेकिन वो गलत शब्द नहीं बोलती है और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। वैसा वाला टॉर्चर नहीं, वो जो बोलती है वो तो चलता है बिग बॉस में, तभी तो उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन बाकी लोग तो बायस्ड हैं, बायस्ड। और ये सोच लीजिए कि इतना बायस्ड होने के बाद भी अर्चना बच जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से वो विनिंग तक जानी चाहिए। शिव जाना चाहिए और प्रियंका जानी चाहिए, 3 लोग तो ये हैं। और निमृत नहीं, अब्दू, शिव, अब्दू, अर्चना और प्रियंका, ये लोग जाने चाहिए फाइनल में। आप देखिए क्या होता है, क्या कैसे है, बाकी बताते हैं आपको आगे के एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय, टेक केयर।